शराब घोटाले के केस में अरविंद केजरीवाल को कल ईडी के दफ्तर में पेश होना है। हालांकि केजरीवाल कल जाएंगे या नहीं, इसका खुलासा आम आदमी पार्टी ने नहीं किया है, लेकिन इस मुद्दे पर सियासत जमकर हो रही है। आज आम आदमी पार्टी ने दावा किया कि सरकार इंडिया अलायंस में शामिल सभी बड़े नेताओं को जेल में डालने की साजिश कर रही है। एजेंसियों को उन नेताओं के नामों की लिस्ट भेज दी गई है जिन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाना है, और इसकी शुरुआत अरविंद केजरीवाल से होगी। ईडी ने केजरीवाल को पूछताछ के लिए गिरफ्तार करने के लिए बुलाया है। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने यही कहा। उन्होंने कहा केजरीवाल की गिरफ्तारी का प्लान बीजेपी की 2024 की चुनावी रणनीति का हिस्सा है। केजरीवाल से शुरुआत होगी, इसके बाद विरोधी दलों के सभी बड़े नेताओं को एक एक करके जेल में डाला जाएगा। हमारे सूत्र हमें बताते हैं कि एक योजना बनी। इन पुख्ता सूत्रों का कहना है ये योजना है कि जो टॉप लीडरशिप है इंडिया गठबंधन के पॉलिटिकल पार्टीज की, जो मेन नेता हैं इंडिया गठबंधन के, उन्हें पकड़ के जेल में डाल दो। और उस योजना में पहला अरेस्ट दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का भाजपा की एजेंसियां करने जा रही हैं। जब टॉप नेता जेल में डाल दिया जाएगा तो वो चुनाव कैसे लड़ेगा? वो तो कोर्ट, कचहरी, वकील, एजेंसी, जेल के चक्कर काटता रह जाएगा। पार्टी कैसे चलेगी? तो यानी कि अगर इंडिया गठबंधन के एक एक नेता को, जो शीर्ष नेता है, टॉप लीडरशिप है पार्टी की, या पार्टी का मेन मुखिया है, मेन अध्यक्ष है, अगर उसे ही पकड़ के जेल में डाल दोगे तो रेस में तो अकेले भाजपा दौड़ेगी और अकेले ही जीत जाएगी। दिल्ली में 7 लोकसभा की सीटें हैं। इंडिया गठबंधन अगर एकजुट होकर लड़ता है तो 7 की 7 सीटें बीजेपी हार रही है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। और ये 7 की 7 की सीटों की हार बीजेपी को इतना सता रही है कि वो अपने अरेस्ट की शुरुआत दिल्ली से करने जा रहे हैं, और पहला अरेस्ट अरविंद केजरीवाल जी का करेंगे। राघव चड्ढा से ज्यादा मजबूत सोर्स कपिल सिब्बल के हैं, क्योंकि कपिल सिब्बल ने दावा किया कि दूसरे नेताओं का नंबर तो बाद में आएगा, केजरीवाल के बाद अगला नंबर राघव चड्ढा का हो सकता है। कपिल सिब्बल ने कहा जैसे जैसे आम चुनाव करीब आएंगे, विपक्षी नेताओं के खिलाफ ईडी की कार्रवाई तेज होती जाएगी। जिस तरह से विपक्ष के लोगों को ये टारगेट कर रहे हैं, चाहे वो अभी मिनिस्टर, इन्होंने, आपके मिनिस्टर तो आज भी जेल में बैठे हुए हैं और कितने महीने हो गए और आज लगातार जेल में, और कोई राहत उनको नहीं मिल रही। देन दे आर टारगेटिंग नाउ अरविंद केजरीवाल, एंड एज दी इलेक्शंस गेट नियरर, द लोकसभा इलेक्शंस गेट नियरर, दे विल बी टारगेटिंग मोर पीपल। आई एम अफ्रेड दे विल एट सम स्टेज टारगेट राघव चड्ढा ऑल्सो। किस किस के खिलाफ इन्होंने नहीं किया? वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में क्या हुआ आप जानते हो। कई मंत्रियों के खिलाफ इन्हें ईडी के द्वारा, अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ इन्होंने शुरू किया है। उधर तेलंगाना में उनके खिलाफ भी हुआ है। चंद्रबाबू नायडू जेल में है। राजस्थान में भी इन्होंने शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र में तो आपने देखा ही है कैसे इन्होंने किया है। हिंदुस्तान 2 हिस्सों में बटा हुआ है, जहाँ बीजेपी राज करती है या उनके दल राज करते हैं, उनके सहयोगी दल राज करते हैं, वहाँ तो ईडी जाती नहीं है, वहाँ तो ईडी के दरवाजे बंद हैं। और बाकी जहाँ विपक्ष है वहाँ ईडी के दरवाजे खुले हैं। वैसे इस मामले में केजरीवाल को अपने अलायंस पार्टनर्स का पूरा साथ मिला। आज ममता बनर्जी ने भी केजरीवाल की गिरफ्तारी की आशंका जताई। ममता ने कहा एक के बाद एक विपक्षी नेताओं को समन भेजकर डराने की कोशिश की जा रही है। ममता ने कहा कि उनके पास भी बीजेपी का एक बहुत बड़ा राज है, वो चाहें तो वो भी बीजेपी की पोल खोल सकती हैं, लेकिन वो देश हित में ऐसा नहीं करेंगी क्योंकि इससे बदनामी भारत की होगी। अरविंद को भी नोटिस भेजा, 5-6 एमपी को ये लोग कहते हैं हमारा फोन भी हैकिंग कर दिया। आई एम गेटिंग द इंफॉर्मेशन। सबको नोटिस भेजा, सबको लिए ऐसा ऐसा होता है। एक ऐसा राज है ना जो हम कहने भी नहीं सकते, कहने से भी शर्म आता है कि हमारा बात कोई ना कोई वर्ल्ड का लोगों ने देखेंगे,
क्या सोचेगा हमारा देश के लिए? हम देश को कभी छोटा नहीं कर सकता है। इट्स अ मदरलैंड। अगर ईडी का पिछला रिकॉर्ड देखें, विरोधी दल नेताओं को लेकर सरकार की सियासत का अंदाजा लगाएं, तो केजरीवाल का जेल जाना तो तय है। वो कल भी हो सकता है और अगले हफ्ते भी। केजरीवाल इस बात को काफी पहले से जानते हैं, समझते हैं, इसलिए उनका प्लान भी तैयार है। केजरीवाल एक्साइज केस की मेरिट को इश्यू बनाने के बजाय इस केस को पॉलिटिकल बनाना चाहते हैं, राजनीति के मैदान में लड़ना चाहते हैं। वो ममता बनर्जी, एमके स्टालिन और हेमंत सोरेन जैसे चीफ मिनिस्टर्स को यह समझाना चाहते हैं कि अगर आज मैं जेल गया और शोर नहीं मचा तो कल आप सब अंदर जाएंगे। अब कई लोगों ने यह बात कहना शुरू भी कर दिया है और इस बात में दम इसलिए लगता है कि इन सारे मुख्यमंत्रियों और उनके करीबियों के खिलाफ ईडी और सीबीआई के गंभीर केसेस चल रहे हैं। इस लिस्ट में बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव भी शामिल हैं। दूसरी तरफ बीजेपी की कोशिश यह है कि केजरीवाल के केस का फोकस एक्साइज घोटाले पर रखा जाए, करोड़ों रुपए के लेन देन पर रखा जाए, शेल कंपनियों पर रखा जाए, मनी ट्रेल पर रखा जाए और जनता के सामने यह तस्वीर रखी जाए कि केजरीवाल शराब घोटाले के किंगपिन हैं और उन्होंने इस मामले में मोटा माल कमाया।